हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेक्शन है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। ये जो गीत है इसी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक मतलब जो पढ़ने वाले हैं गीत उसको हम आगे की ओर ले चलते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही है। तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई। मधुमुकुल नवल रस गागरी, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी प्रातःकालीन का सौंदर्य अनुपम वर्णन करते हैं इस अपने गीत में। तो प्रातःकालीन का सौंदर्य वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि विभावरी मतलब रात, बीती मतलब बीत। यानी कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी रात, विभावरी मतलब रात, बीती मतलब बीत गई है, अब तुम जागो। जागरी मतलब अब तुम जागो। अंबर पन घट में डूबो रही है। तारा घट उषा नागरी। यानी कि अंबर मतलब होता है गगन, गगन मतलब होता है आकाश, आकाश मतलब होता है आप जानते ही हैं। यानी कि गगन रूपी पनघट में, पनघट मतलब होता है कुआं, यानी कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका या उषा रूपी, हाँ उषा रूपी नायिका। यहाँ पर उषा नगरी मतलब उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को, तारा घट मतलब होता है घड़ा, घट मतलब होता है घड़ा, तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। मतलब अंबर रूपी, अंबर मतलब होता है गगन, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात प्रभात के आगमन के कारण, अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है। अभी यहाँ से तो ये अर्थ नहीं बनेगा कि क्या कहना चाहता है। तो कहना मतलब ये है कि प्रभात के आगमन के कारण जो जो नक्षत्र हैं सभी, तारा घट का यानी कि जो नक्षत्र हैं वह अंबर यानी कि आकाश में लीन हो गए हैं, मतलब लीन हो रहे हैं। बीती विभावरी जागरी, फिर से देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही है। तारा घट उषा नागरी। यानी कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी रात बीत गया है और रात बीत गई है, जागरी मतलब अब तुम जागो। अंबर रूपी पनघट में, यानी कि गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि प्रभात के आगमन के कारण सभी नक्षत्र आसमान में लीन हो गए हैं। अब आगे, खग कुल कुल सा बोल रहा है, खग कुल कुल सा बोल रहा। किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई। मधु मधुमुकुल
वलरस गागरी, यानी कि खग कुल यानी कि पक्षियों का समूह, कुल कुल यानी कि कलरव बोल रहा है, यानी कलरव कर रहे हैं। और किसलय मतलब होता है नए कोपले, पत्ते अचल डोल रहा है, यानी कि मतलब मंद मंद हवाएं से हिलने डुलने लगे हैं। और लोयहलतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, लोयहलतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, यानी कि जो लताएं हैं वह भी गागर में भर लाए हैं। क्या भर लाए हैं? मधुमुकुल नवल रस, यानी कि नवीन रूपी रस, यानी कि पराग रूपी रस को भर लाए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, मधु मतलब होता है, मधुमुकुल मतलब मधुमुकुल नवल रस, यानी कि जो लताएं भी हैं गागर में नवीन यानी कि नवल मतलब नवीन रस, यानी कि पराग रूपी रस को पराग युक्त रस को भर लाए हैं। यानी कि जो मधुमुकुल मतलब जो कलियां, यानी कि जो पुष्प की कलियां हुआ करती थी, जो पुष्प की सुबह में कलियां हुआ करती थी, वह भी क्या है? खिल गई हैं, वह भी खिल गई हैं। नवल रस यानी कि नवीन मतलब पराग युक्त हो गई हैं, यानी कि लोयह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, और लताएं भी नवीन पराग रूपी रस को भर लाई हैं। और जो पुष्प की कलियां हुआ करती थी वह भी खिल गई हैं। आगे, अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहा गई, यानी कि अधरों मतलब होठों में, यानी कि होठों में, राग मतलब प्रेम, अमन मतलब मदिरा, मतलब पिए मतलब पिए, होठों में यानी कि अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, हो अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अलको मतलब बालों में, मलय पर्वत से आने वाले सुगंधित हवाएं, यानी कि सुगंध को समाये हुए, तू अब तक सोई है सखी, तू अब तक सोई है, आली मतलब होता है सखी, तू अब तक सोई है सखी, आंखों में भरे बिहागरी, यानी कि आंखों में भरे बिहागरी मतलब सर्वस्त्र जागरण हो गया है, सब कुछ जाग गए हैं, लेकिन तू अब तक सोई है सखी, अब तुम भी जागो। यह जो गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखा गया है, यह लहर से लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, और अपने फ्रेंड के बीच वीडियो को शेयर करें।